इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुख कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। चंडीगढ़ में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, इसलिए राज्यों को उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। चीमा ने मांग की कि केंद्र सरकार के पास लंबित 2.87 लाख करोड़ रुपए तुरंत जारी किए जाएं, क्योंकि ये राज्यों के हिस्से का लाभांश है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि इतनी बड़ी राशि का राइट ऑफ देश के इतिहास में पहली कभी नहीं हुआ था, जो आर्थिक स्थिति खराब होने का संकेत है। मंत्री ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था की हालात भी चिंताजनक दिखाई देती है। ये लगभग 4 लाख का डिविडेंड था जो वो आरबी के पास से कलेक्ट हुआ था, इकट्ठा हुआ था। उसमें मैं समझता हूँ स्टेटों का शेयर बनता है, क्योंकि हमारी एक फेडरल इकोनॉमी है। हम एक फेडरल सिस्टम में ये इंडिया चल रहा है, ये इसके संविधान चल रहा है, तो हमारा स्टेटों का शेयर बनता है। तो हमें तुरंत जो है जो 2.87 लाख रुपीज विड्रा करे हैं सेंट्रल सरकार ने, उससे जो भी हमारा डिविजिबल पूल में हिस्सा बनता है, तो स्टेटों को तुरंत वो जारी करना चाहिए। और दूसरा, इससे पता चलता है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है विड्रा किया गया है, या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, देश की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। और देश के प्रधानमंत्री साहब को इस पे स्टेटमेंट देनी चाहिए कि पैसे क्यों विड्रा किए गए हैं, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों विड्रा करी गई है। और दूसरा, देश की जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमारा तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन में, लास्ट 10 डेज में 5 रुपए तक का डीजल पेट्रोल का प्रति लीटर जो रेट बढ़ा है। तो मैं समझता हूं ये महंगाई की मार बहुत हो चुकी है। अब मैं समझता बीजेपी की सरकार की लगातार बीजेपी लोगों के ऊपर महंगाई की मार मार रही है और देश को बर्बाद कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मौर मंडी के वार्ड नंबर 9, 10, 11 और 13 यानी मौर खुर्द के हालात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि गंदे पानी की निकासी न होने से गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। चुनाव के दौरान नेता विकास के वादे तो करते हैं, लेकिन बाद में कोई सुध नहीं लेता। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे परेशानी और भी बढ़ गई है। वहीं अंतिम संस्कार जैसी स्थिति में भी लोगों को इसी जल भराव से होकर जाना पड़ता है। वार्डवासियों ने मांग की है कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, तभी वो मतदान पर विचार करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਕੋਲੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਮਬਾਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਕਦੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇਗੇ। ਦੁਖੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆ? ਵੀ ਦੁਖੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ, ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ सीवरेज का बुरा हाल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पंजाबी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज यूनियन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भ्रष्टाचार, कर्मचारी विरोधी नीतियों और आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, यूनियन अध्यक्ष गुरजीत सिंह गोपालपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद चुनी हुई यूनियन पर केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रिटायरमेंट, पेंशन और सर्विस मामलों को सुलझाने के बजाय कर्मचारियों को कोर्ट में घसीटा जा रहा है। यूनियन ने हॉस्टल में एक छात्र की मौत की निष्पक्ष जांच, जाति सूचक टिप्पणियों पर कार्रवाई और 50 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार की विजिलेंस जांच की मांग की है।
साथ ही जीएसटी, एनपीएस भुगतान में देरी से लगे जुर्माने के लिए जिम्मेदारी तय करने की भी मांग उठाई। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मांगी गई तो बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ नहीं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मौर मंडी के वार्ड नंबर 3 में बीजेपी ने एक नुक्कड़ बैठक का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश महासचिव दयाल दास सोढ़ी विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवार गुरमीत कौर और अन्य वार्डों के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। सोढ़ी ने मौर मंडी की खराब हालत के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सीवरेज पानी के पीने के साफ पानी और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में ये शहर पंजाब के सबसे पिछड़े शहरों में शामिल हो गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नगर परिषद बीजेपी की सरकार बनाकर डबल इंजन के बजाय ट्रिपल इंजन की ताकत से शहर का विकास करवाया जाएगा। देखो इस तरह है कि पंजाब दे विच जो नगर निगम ते नगर कौंसल ते नगर पंचायतां दीयां चोणां हो रही हैं, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, 4 ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੰਗਾਰਾ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ, ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मतलब माड़े शहरों चों गिनना होवे, मैनूं कहंदे बड़ा दुख आउंदा है, तां मौड़ दा नाम भी पहले नंबर ते आउंदा है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी का असर आम जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार बढ़ते दामों से रोजमर्रा के काम करने वाले लोग परेशान हैं और उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लुधियाना में पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोगों ने बताया कि बढ़ती कीमतों से घर का बजट बिगड़ रहा है और यात्रा खर्च भी बढ़ गया है। हमारे संवाददाता अजय पहवा से बातचीत में लोगों ने नाराजगी जताई और सरकार से राहत देने की मांग की। हो गई है कि कमाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं सर फुल डलवाता हूँ मगर फिर भी उसमें पूरा नहीं होता। ये मोदी सरकार है, मनमानी कर रही है, गरीब जनता पे बोझ डाल रही है। गाड़ी चलती है 30-40 किलोमीटर चलती है, हर एक चीज बढ़ गई है। सिलेंडर से दूध से लेकर एंड तक सोने तक जो दिल्ली तक है वो भी बढ़ चुकी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना बढ़ी हो। रास्ते रहते सारा ना यही दसिया कि गरीब महंगाई वधी है ते करके बहुत लोग परेशान ने, बड़े परेशान है, बहुत परेशान है जी। लगता वो आने वाला टाइम जो साडे माँ प्यो का सीगा ना, ये दोबारा फिर सानू साइकिल ते आना पैना जी। जिस तरीके नाल रोज दी रोज मतलब साल दे विच 6 महीने दे विच ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੇਟ। कहना कि जी माड़ी गल है जी, रोज ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ 101 ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ करना औखा हो गया। कहना चाहते हैं सर मतलब कि जो गरीब जनता, गरीब आदमी है, करके कमा के खाने वाला, उसके लिए तो मुश्किल है। लेकिन हम ये चाहते हैं पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, हर नागरिक के लिए सस्ता होना।
नमस्कार जी, आप देख रहे हो इंडिया वॉइस और मैं हूं अजय। बात करें अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो रोज कहीं ना कहीं 5 दिन के अंदर इजाफा होता है। तो आज फिर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। तो रेट हम आपको दिखाते हैं। हम खड़े हैं लुधियाना के पेट्रोल पंप पे, जहां रेट है 103 रुपए .01 और डीजल का जो रेट है 92 रुपए 85 पैसे। और 5 दिन के अंदर रेट बढ़ना यानी कि आम जनता जो रोजमर्रा का काम करती है उनके कहीं ना कहीं जेब पे असर डालना। अगर महंगाई होती है, क्योंकि कमाने वाला एक होता है, खाने वाले कई बार घरों में 5-5 होते हैं, 6-6 होते हैं, 10 होते हैं। तो इस बात का अगर केंद्र सरकार ध्यान रखती है, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कंट्रोल जरूर करे, ऐसा लोगों का कहना है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर के डब्बई इलाके के पन्नू चौक के पास दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर खूनी झगड़ा हो गया, जिसमें किरपाण और तेज धार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए और इलाके में दहशत फैल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कहासुनी के बाद एक पक्ष ने अपने साथियों को बुलाकर हमला कर दिया, जिससे गली में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। करीब 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पैसे लेने कोई साडा पैसा ना कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵਾ ਉਦਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ। 7-8 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ 2-4 ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਾਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਚ ਚੈਨੀ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਖੋਣ ਲੱਗਾ, ਚੈਨੀ ਮੇਰੀ ਡਿੱਗੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੱਟਾ, ਖਰੂੰਡ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ। ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई लेना देना ही नहीं। मैं सिर्फ अपने गेट च खलो के ते ऐदा करके खलोती सी। सामने साडे घर दे सामने रहंदे आ, गली पूरी खून नाल भरी हुई आ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਬਸ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਜਦੀ ਵੱਜੀ जावे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पटियाला के विद्यानगर स्थित एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में किराए के विवाद को लेकर जमकर हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने आरोप लगाया कि मकान मालिक के भेजे 7 से 8 लोग हथियारों के साथ इंस्टीट्यूट में घुस आए और तोड़फोड़ की। अशोक कुमार के मुताबिक हमलावरों ने स्टाफ, छात्रों और महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसमें उनके बेटे, पत्नी और कर्मचारी साहिल घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रबंधन का कहना है कि किराए 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए लेने के विवाद के चलते हमला हुआ। वहीं कर्मचारी मनीषा ने कैमरे और सामान तोड़ने के आरोप भी लगाए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ਇਹਦੇ ਚ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀਰਾਨਾਥ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਚਾਂ, ਡੰਡੇ, ਚਾਕੂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੁਲੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, जो कि इस टाइम हस्पताल एडमिट नहीं हो। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।